अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स अलर्ट्स इन पाकिस्तान। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली जॉब के मुतालिक मैं आपको बर वक्त आगाह कर सकूं। आज हम जिन जॉब्स के बारे में बात करेंगे वो हैं वफाकी मुत्तसिब सेक्रेटरीट। वफाकी मुत्तसिब सेक्रेटरीट में जो जॉब्स आई हैं ये ऑल पाकिस्तान बेस की जॉब है। तो चलें हम उन्हें डिस्कस करते हैं, उनका ऐड देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 की जॉब्स हैं, जो कि 5 सीट्स हैं। ऑल पाकिस्तान बेस में इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री आपके पास हो, या आपके पास 16 ईयर बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड बाय HGC इन सोशल साइंसेज और MBA और MPA और LLB, और उसके साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड लीगल मैटर्स, ये मस्ट है। एज जो रखी गई है 22 से 35 साल तक। 5 सीट्स हैं और स्टेशन जो है रीजनल ऑफिस फैसलाबाद की एक सीट है, रीजनल ऑफिस मुल्तान की एक सीट है, रीजनल ऑफिस सक्खर की एक सीट है, रीजनल ऑफिस क्वेटा की एक सीट है, रीजनल ऑफिस DI खान डेरा इस्माइल खान की एक सीट। बात की जाए कोटा के डोमिसाइल बेस में ओपन मेरिट पे एक है, पंजाब मेरिट पे 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल पे एक है, KPK में एक सीट है। उसके बाद आ जाते हैं तो सेकंड नंबर पर है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसे हम स्टेनोटाइपिस्ट भी कहते हैं। ये BS-16 का होता है। इसके लिए ग्रेजुएट मिनिमम स्पीड ऑफ 100/50 वर्ड पर मिनट आपको रिक्वायर्ड होगी, शॉर्ट हैंड, और टाइपिंग स्पीड भी इसी में होगी। मतलब कि वो भी आप टाइपिंग स्पीड का वो नहीं देखते, इसमें होगी कि मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट। ये इसकी 20 से 33 साल एज है और 11 सीट्स हैं। सीट्स की जो पार्टीशन है वो हेड ऑफिस इस्लामाबाद में 5 सीट्स हैं, रीजनल ऑफिस लाहौर की 2 सीट हैं, रीजनल ऑफिस कराची की एक सीट है, रीजनल ऑफिस फैसलाबाद की एक सीट है, उसी तरह हैदराबाद की एक और सक्खर की एक। ओपन मेरिट पे 5 सीट्स हैं, पंजाब वुमेन 3 सीट्स, सिंध अर्बन जो मेरिट एक सीट है, रूरल मेरिट एक सीट है, AJK मेरिट की एक सीट है। उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट 16 ग्रेड का। इसके लिए आपको सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री चाहिए। कंप्यूटर साइंस में हो, BScs 4 ईयर, BSIT 4 ईयर, BSSC from any university institution recognized by the HEC. Experience in the relevant field will be given preference. इसकी एज 20 से 35 साल रखी गई है। 3 सीट्स हैं इसके, रीजनल ऑफिस पेशावर में एक है, गुजरांवाला में एक है, हैदराबाद में एक है। तो डोमिसाइल की बात की जाए, ओपन मेरिट की एक सीट है, सिंध अर्बन मेरिट की एक सीट है, KPK मेरिट की एक सीट है। उसके बाद जो ज़्यादा कंपटीशन वाली सीट है वो होगी असिस्टेंट BS-15 की, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको NITB से ये 1 ईयर का IT ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। तो इसकी एज जो है 18 से 33 साल है। 9 सीट्स हैं इसकी, रीजनल ऑफिस लाहौर की 4, कराची की एक, सक्खर एक, एबटाबाद एक, कोयटा एक, इस्लामाबाद एक। ओपन मेरिट की 6 सीट्स हैं, पंजाब वुमेन पे 3 सीट्स हैं। उसके बाद हम बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट BS-14 का आ जाता है। इसके लिए इंटर चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपको 80/40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट एंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। 18 से 30 साल इसकी एज चाहिए। 19 सीट्स हैं इसकी। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में 5 सीट्स हैं, लाहौर 4, कराची की 4 सीट्स हैं, पेशावर 2 सीट्स हैं, कोयटा एक सीट है, सक्खर एक, फैसलाबाद एक, एबटाबाद एक। और उसके डोमिसाइल की बात की जाए, ओपन मेरिट पे 5 सीट्स हैं, पंजाब वुमेन 4, सिंध रूरल पे मेरिट पे 3 है, अर्बन पे कोई सीट नहीं। अर्बन पे वुमेन की एक सीट है, सिंध रूरल वुमेन एक सीट है, KPK मेरिट 3 सीट्स हैं, KPK वुमेन एक सीट है, GB मेरिट एक सीट है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर BS-14 का आ जाता है। इसमें बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर पे होनी चाहिए। 18 से 33 साल एज है। 3 सीट्स हैं, हेड ऑफिस इस्लामाबाद की 2,
रीजनल ऑफिस लाहौर की एक सीट है। पंजाब मेरिट में एक, सिंध रूरल मेरिट की एक सीट है, केपी के मेरिट की एक सीट है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क आ जाता है BS13 का, जिसे UDC भी कहते हैं। इंटरमीडिएट, और उसमें भी NITB से आपको प्रोबेशन पीरियड में IT ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। 18 से 30 साल एज है इसकी। 10 सीट्स हैं इसकी। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में 2 सीट्स हैं। रीजनल ऑफिस पेशावर की एक सीट है। रीजनल ऑफिस कोयटा एक सीट है। रीजनल ऑफिस कराची की एक सीट है। ओपन मेरिट की बात की जाए तो 7 सीट्स हैं। पंजाब वुमेन की 3 सीट्स हैं। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क LDC BS11 का, इसमें मैट्रिक आपको चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। द सेलेक्टेड कैंडिडेट, वही आपको NITB से अपने प्रोबेशन पीरियड में IT ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। 18 से 30 साल इसकी एज है। 3 सीट्स हैं इसकी। रीजनल ऑफिस कराची की 2 सीट्स हैं। सखर की एक सीट है। ओपन मेरिट की टोटल 3 सीट्स हैं। टेलीफोन ऑपरेटर BS9 का, इंटर 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, ये मस्ट है। 18 से 30 इसकी एज है। 2 सीट्स हैं। हेड ऑफिस इस्लामाबाद की एक, रीजनल ऑफिस लाहौर की एक सीट है। ओपन मेरिट की बात की जाए एक सीट है। KP के मेरिट की एक सीट है। उसके बाद आ जाता है स्टाफ कार ड्राइवर BS4 का, प्राइमरी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स। 18 से 35 साल इसकी एज है। 6 सीट्स हैं। हेड ऑफिस इस्लामाबाद की 5 सीट्स हैं। रीजनल ऑफिस हैदराबाद की एक सीट है। टू बी फिल्ड ऑन लोकल बेस, ये लोकल बेस पे जो लोकल इसके डोमिसाइल होल्डर होंगे सिर्फ उनको ये जॉब दी जाएगी। उसके बाद आ जाता है लिफ्ट ऑपरेटर BS4 का, प्राइमरी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। 18 से 35 इसकी एज रखी गई है। एक सीट है। हेड ऑफिस इस्लामाबाद की सीट है। ये भी लोकल बेस पे इसकी हायरिंग की जाएगी। उसके बाद आ जाता है डिस्पैच राइडर BS4 का, प्राइमरी विद वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस। 18 से 35 इसकी एज रखी गई है। 5 सीट्स हैं। हेड ऑफिस इस्लामाबाद की एक सीट है। लाहौर की एक, कराची की एक, फैसलाबाद की एक, डेरा इस्माइल खान की एक। ये भी लोकल बेस पे हायरिंग की जाएगी। उसके बाद नायब का सर BS1 प्राइमरी पास हो। 18 से 30 इसकी एज है। 19 सीट्स रखी गई हैं। हेड ऑफिस इस्लामाबाद की 10 सीट्स हैं। रीजनल ऑफिस लाहौर की 2, गुजरांवाला की एक, कराची की 4, पेशावर की एक, मुल्तान की एक। ये भी लोकल बेस पे फिल की जाएंगी। उसके बाद फ्राश BS1 का प्राइमरी हो। 18 से 30 इसकी एज हो। 3 सीट्स हैं इसकी। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, ये भी लोकल बेस पे इसे अपॉइंट किया जाएगा। सैनिटरी वर्कर BS1 का प्राइमरी पास हो। 18 से 30 एज है। 3 सीट्स हैं इसकी। रीजनल ऑफिस लाहौर की एक सीट है। रीजनल ऑफिस डेरा इस्माइल खान की एक सीट है। रीजनल ऑफिस अहमदाबाद की एक सीट है। ये भी लोकल बेस पे इसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस है कि 14 डेज के अंदर आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इनवाइटेड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अपना NOC लाजमी इंटरव्यू के वक्त लेकर जाएं, और आपको कोई TA DA टेस्ट और इंटरव्यू का नहीं दिया जाएगा। उसके बाद रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये ETC एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ने टेस्ट लेना है, जो कि HEC की अपनी टेस्टिंग एजेंसी है। तो जो भी आपने जो मेल यहाँ देनी है अपनी, वो आपने वैलिड ईमेल देनी है कि आपको यहाँ मैसेज आ सके, क्योंकि अब ज़्यादातर ईमेल्स आती हैं टेस्ट की। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका कि आप etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पे जाएंगे। वो मैंने अलग वीडियो बनाई है कि किस तरह अप्लाई करना है। इसकी फ़ी है, जो फ़ी इसकी यहाँ तो नहीं दी गई कि कितनी फ़ी रखी है। जब हम ऑनलाइन वो जनरेट करेंगे चालान तो उसमें हमें वो कंफर्म हो जाएगी। इस जॉब के मतलब कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बर वक्त आगाह कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।